Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with another important topic of organon of medicine, that is individualization, which is asked in BHMS first year examination in 10 marks. So, without wasting our time, let's get started. इंडिविजुअलाइजेशन जब आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में आएगा तो आपको 7 पॉइंट्स मेंशन करके आना है और उन्हें एक्सप्लेन करके आना है इस टॉपिक से। एंड द पॉइंट्स आर, फर्स्ट डेफिनेशन लिख के आएंगे, सेकेंड एफोरिज्म्स कि कौन कौन से एफोरिज्म में इंडिविजुअलाइजेशन को मेंशन किया गया है ऑर्गेनॉन में, थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब जब एक पेशेंट हमारे पास आया तो उसकी इंडिविजुअलिटी को निकालने के लिए हम ऐसे क्या क्या सिम्टम्स उससे लेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स उस पेशेंट से लेंगे जो हमें उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी को निकालने में मदद करेगी, वो हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में। फोर्थ, वाई इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब नीड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, क्या ज़रूरत है हमें इस इंडिविजुअलिटी को निकालने की। पांचवा पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन देखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं इंडिविजुअलाइजेशन का होम्योपैथी में। और सेवेंथ पॉइंट आप लिख के आएंगे, कंक्लूजन क्या निकला इतना सब आपको ऊपर एक्सप्लेन करने का। ये 7 पॉइंट्स में आप अपने आंसर को कंप्लीट करके आएंगे और 10 मार्क्स गेन करेंगे। डेफिनेशन, इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द पेशेंट एज अ होल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, and selecting a similar remedy, that is सिमिलिमम। इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि स्टडी किया जाता है पेशेंट को एज अ होल, मतलब होल में क्या क्या आएगा, फिजिकली बॉडी से, मेंटली उसके माइंड से और इमोशनली उसकी फीलिंग से उसको स्टडी करा जाएगा और उसके बेसिस पे सिमिलर मेडिसिन निकाली जाएगी, उसे कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट जो आप लिख के आएंगे, एफोरिज्म्स, कौन कौन से एफोरिज्म में इंडिविजुअलाइजेशन दिया है। एफोरिज्म नंबर 3, जो सबसे ऊपर जो नहीं लिखा है नंबर, वो एफोरिज्म 3 है। एफोरिज्म 5, 6, 7 एंड 83, ये 5 एफोरिज्म है जिसमें इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में मेंशन किया गया है। एफोरिज्म 3 में क्या बताया है, व्हाट टू क्योर, मतलब क्या चीज़ क्योर करना है पेशेंट की, स्पेशल पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जिसके बेसिस पे ही तो इंडिविजुअलाइजेशन निकलता है। तो एफोरिज्म नंबर 3। एफोरिज्म नंबर 5 में क्या बताया है, पेशेंट फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी लाइफस्टाइल, ये सब भी तो एक पेशेंट की इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं ना, कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। एक पेशेंट की पर्सनालिटी कभी भी दूसरे पेशेंट की पर्सनालिटी से अलग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पेशेंट फैक्टर बताया है एफोरिज्म नंबर 5 में। एफोरिज्म नंबर 6 क्या बताया है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कि कौन कौन सा सिम्टम की आपको टोटलिटी बनाना है, तब जाके आप एक इंडिविजुअलिटी को निकाल पाएंगे। एफोरिज्म 7 में बताया है, रिमूव टोटलिटी, जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो आपने निकाले हैं उनको जब आप क्योर करेंगे तो पेशेंट कहाँ जाएगा, एज अ होल क्योर की तरफ। एफोरिज्म 83 में केस टेकिंग बताया है, और केस टेकिंग में तो हम हर तरीके से इंडिविजुअलिटी को निकालने की ही कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एफोरिज्म याद रखना है। देखिए अपर राइट साइड में एक कॉर्नर पे एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें एफोरिज्म्स की ट्रिक्स को मेमोराइज करने के लिए उन्होंने बताया है। एफोरिज्म 3, 5, 6, 7 इज इक्वल टू क्योर, क्योर कर दिए। ये 4 एफोरिज्म में इंडिविजुअलिटी के बारे में मेंशन करके उनने क्योर की तरफ जाने का
रास्ता बताए हैं। और एफोरिज्म 83 में बताया है कि क्योर की तरफ कब जाएंगे, जब हम केस टेकिंग लेके इंडिविजुअलाइजेशन को निकालेंगे। तो ये आपको 5 एफोरिज्म को याद रखना है। ये एफोरिज्म जब आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा कि बच्चे को ये भी पता है कि कौन कौन से 5 एफोरिज्म में इंडिविजुअलाइजेशन को मेंशन्ड किया गया है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, थर्ड पॉइंट ऑफ दिस आंसर, दैट इज जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आप उससे ऐसे कौन कौन सा सिम्टम लेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि ये पेशेंट की इंडिविजुअलिटी कैसी है। सबसे पहले मेंटल सिम्टम हम पेशेंट के लेंगे। माइंड के सिम्टम लेने के बाद फिजिकल जनरल उसकी बॉडी के सिम्टम्स को हम लेंगे। क्या क्या आते हैं फिजिकल जनरल में? थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप, ड्रीम, पर्सपायरेशन, मतलब वो सारे सिम्टम जो बॉडी एज अ होल पता चलता है कि आपकी प्यास कैसी है, पूरी बॉडी की बात हो रही है आपकी। एपेटाइट भूख कैसी है, पूरी बॉडी। स्लीप नींद कैसी है, पूरी बॉडी उसमें दिख रही है। पसीना कैसा है, पर्सपायरेशन। ड्रीम कैसे है, सपने कैसे हैं। ये सारे सिम्टम आपके फिजिकल जनरल होते हैं, इन पे हम ध्यान देंगे जो हमें मदद करेंगे इंडिविजुअलिटी को निकालने के लिए। थर्ड, पर्टिकुलर सिम्टम, मतलब अब बताइए कि कौन से बॉडी में पार्ट में आपको तकलीफ है, उसके पर्टिकुलर सिम्टम बताइए कैसी तकलीफ है। ठीक है। चौथा, मोडालिटीज, वो तकलीफ कब बढ़ती है और कब कम होती है। ये 4 सिम्टम के बेसिस पे कभी भी कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन निकलता है। ये 4 सिम्टम बहुत मदद करते हैं एक इंसान को इंडिविजुअलाइज करने में। इसे याद करने की ट्रिक कैसी है? MPPM, M मेंटल, P फिजिकल, P पर्टिकुलर, M मोडालिटीज। ऊपर दिया है ट्रिक, लेकिन ये एक्स्ट्रा के P इन्होंने बीच में घुसेड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। MPPM याद रखेंगे, इससे हमारे को कंपोनेंट्स लिखने में बहुत मदद हो जाएगी। अब चलते हैं आपके आंसर के फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज वाई इंडिविजुअलाइजेशन। तो आप इसको एग्जाम में क्या हेडिंग लिख के आएंगे? नीड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। क्या ज़रूरत है इंडिविजुअलाइजेशन को करने की केस टेकिंग में? तो क्या ज़रूरत है? पहला पॉइंट आप बताएंगे, नो टू पेशेंट्स आर सेम, मतलब कभी भी 2 पेशेंट सेम नहीं होते। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है भले 2 पेशेंट आए, सेम डिसीज के साथ आए, बट फिर भी उन दोनों की मेडिसिन कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन है उस जगह, जो कि उनका वो सिम्टम जो है अलग अलग दोनों के, वो हमें तीसरे पॉइंट में बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे सिमिलम को फाइंड आउट करने में, सिमिलर मेडिसिन को फाइंड आउट करने में। जिससे कि फोर्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि हमारा जो केस है वो परमानेंटली क्योर की तरफ जाएगा और जेंटली क्योर होगा। ये 4 बातें आप इंडिविजुअलाइजेशन में बताएंगे कि नीड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि कभी भी नीड इसलिए है इंडिविजुअलाइजेशन की क्योंकि 2 पेशेंट सेम नहीं होते। भले दोनों पेशेंट एक ही डिसीज़ के साथ आए, फिर भी उनके सिम्टम्स अलग अलग होंगे, और सिम्टम अलग अलग होंगे तो दोनों की मेडिसिन भी अलग अलग होगी। और जब मेडिसिन अलग अलग निकलेगी तो सिमिलम फाइंड आउट करने में बहुत मदद होगी, और जब सिमिलम सही तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा तो केस परमानेंटली क्योर की तरफ चला जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे आंसर में, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जिसमें आप एग्जाम्पल देंगे एक फीवर के केस का, जिसमें आप बताएंगे कि 2 पेशेंट्स आए हमारे पास, दोनों पेशेंट फीवर को लेके आए, लेकिन दोनों पेशेंट में सिम्टम अलग अलग मिल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पेशेंट में सिम्टम मिला कि फिजिकल जनरल में फर्स्ट पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, थर्स्टी है, वो वांट कोल्ड वाटर, हमेशा उसे ठंडा पानी चाहिए होता है। इसके सिम्टम के सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने इसे ब्रायोनिया एल्बा दिया। वहीं पे दूसरा पेशेंट जो आया फीवर का, उसके सिम्टम्स है कि वो चिली है, उसे बहुत ठंड लगती है और उसे हमेशा गर्म पानी चाहिए होता है पीने के लिए। तो ये केस हमारा रस्टॉक्स की तरफ चला जाएगा। तो देखा किस तरीके से फीवर
दोनों को है, लेकिन दोनों की मेडिसिन अलग अलग निकली क्योंकि दोनों के सिम्टम्स अलग अलग थे। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट आप लिख के आएंगे, एडवांटेजेस। क्या फ़ायदे हैं इंडिविजुअलाइजेशन के? फर्स्ट एडवांटेज है होलिस्टिक ट्रीटमेंट, कि हम किसी भी पेशेंट को एज अ बॉडी, एज अ होल, पूरा पर्सन ठीक करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर पार्ट को ठीक करते हैं। तो ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं हम, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन का। नेक्स्ट, प्रिवेंट सप्रेशन, मतलब जब हम पर्टिकुलर किसी पार्ट पे दवाई देके या उस पे दवाई लगा के वहाँ की डिसीज़ को अंदर सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं, अंदर दबा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एज अ होल पूरी बॉडी से एक एक सिम्टम को निकाल के उसे ट्रीट कर रहे हैं, तो हम सप्रेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। थर्ड, लॉन्ग लास्टिंग क्योर, जब सप्रेशन है ही नहीं, एज अ होल पूरी बॉडी ठीक हो रही है, तो बहुत लंबे टाइम का क्योर रहेगा, हमेशा का। मिनिमम डोज इफेक्टिव, जब हम इंडिविजुअलाइजेशन निकालते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी बोल दो, वो देते हैं ये निकाल के, तो क्या होता है, आप 30 पोटेंसी मिनिमम डोज में भी जब आप देंगे किसी भी मेडिसिन को, तो वो मेडिसिन जाके बिल्कुल सही इफेक्ट करेगी बॉडी में। तो ये आपके एडवांटेजेस में आपको 4 पॉइंट्स लिखना है। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। क्या लिखेंगे आप, कि इंडिविजुअलाइजेशन इज द हार्ट ऑफ होम्योपैथी, सिमिलिमम सिलेक्शन के लिए परफेक्ट है इंडिविजुअलाइजेशन। अब जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कि जब इंडिविजुअलाइजेशन इन होम्योपैथी क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आएगा, तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप टोटल 7 पॉइंट्स में अपने आंसर को कंप्लीट करके आएंगे। एंड द 7 पॉइंट्स आर, फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि इंडिविजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो हम उसको एज अ होल स्टडी करते हैं, एज अ होल में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पे उसको स्टडी करके उसके लिए एक सिमिलर मेडिसिन को सिलेक्ट करके उसे देते हैं, वो होता है इंडिविजुअलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे एफोरिज्म्स, तो एफोरिज्म 3, 5, 6 एंड 7, ये टोटल 4 एफोरिज्म में दिया है इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में। इसके अलावा 83 एफोरिज्म में दिया है, जिसमें केस टेकिंग के थ्रू इंडिविजुअलाइजेशन कैसे निकालना है ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन लिख के आएंगे, जिसमें आप याद रखेंगे MPPM, मेंटल सिम्टम लेंगे, फिजिकल्स जनरल पेशेंट के निकालेंगे, थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप, ड्रीम, पर्सपायरेशन, एंड पर्टिकुलर सिम्टम पर्टिकुलर पार्ट को लेके, एंड फोर्थ मोडालिटीज, ये 4 पॉइंट्स में 4 सिम्टम्स को लेके हम कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट आप लिख के आएंगे, नीड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जिसमें आप बताएंगे कि 2 पेशेंट एक दूसरे से कभी भी सेम नहीं होते, भले वो सेम डिसीज को लेके आए हो, उनकी मेडिसिन अलग अलग होती है। इंडिविजुअलाइजेशन हमें सिमिलिमम को सिलेक्ट करने में बहुत मदद करता है और परमानेंट क्योर तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जिसमें आप फीवर का एग्जाम्पल देंगे, जब 2 पेशेंट सेम टाइप के फीवर को लेके आया, लेकिन जब उनका केस टेकिंग लिया, तो एक पेशेंट जो है वो हॉट पेशेंट है, उसको बहुत प्यास लगती है, ठंडा पानी उसको चाहिए होता है, इसलिए हमने उसको ब्रायोनिया दिया। वहीं दूसरा पेशेंट जो है फीवर का, उसको वो बहुत चिली है, उसे बहुत ठंड लगती है, उसे गर्म पानी चाहिए, इसलिए हमने उसे रस्टॉक्स दिया। तो देखा हमारी मेडिसिन कैसे अलग है एक दूसरे से, भले सेम डिसीज को लेकर पेशेंट आया हो। तो यही है एग्जाम्पल इंडिविजुअलाइजेशन का। 6 नंबर का पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे, एडवांटेजेस क्या क्या है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम देते हैं इंडिविजुअलाइजेशन को समझते हुए, जिससे हम प्रिवेंट करते हैं सप्रेशन को। हमारा ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन के कारण लॉन्ग लास्टिंग क्योर देता है, और साथ में मिनिमम डोज भी देना पड़ता है जब हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं केस का। देन कंक्लूजन 7 पॉइंट में आप बताएंगे इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो हार्ट है होम्योपैथी का, बहुत बड़ा मदद करता है सिमिलिमम को सिलेक्ट करने में। इसके साथ आप इंडिविजुअलाइजेशन का आंसर 10 मार्क का कंप्लीट करेंगे, ये 7 पॉइंट लिख के आएंगे, और आप इजीली 10 मार्क गेन करेंगे इस आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हुए। तो मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द साइकोलॉजी सीरीज।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।